दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया ने तलबे इल्म को बड़ा झटका दिया है। 2025-26 के नए सेशन की फीस में ऐसा उछाल आया है जिससे कई तलबा और पेरेंट्स के होश उड़ गए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 50% से ज्यादा कोर्सेज में 30% या उससे ज्यादा का इजाफा दर्ज किया है, जबकि कुछ कोर्सेज की फीस तो लगभग दोगुनी से भी ज्यादा कर दी गई है। वाज़ेह कर दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी अपने सभी कोर्सेज में फीस बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर स्टूडेंट में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए फीस में बढ़ोतरी कर रहा है। जो स्टूडेंट्स 2025-26 में जेएमयू में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें अपने मुतालिक प्रोग्राम के मुताबिक 16 से 41% बढ़ी हुई फीस देनी होगी। स्टूडेंट का कहना है कि जो गरीब तबके से बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, उनको एक उम्मीद होती है कि कम फीस में वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से फीस की बढ़ोतरी होती है तो आने वाले दिनों में उन गरीब परिवारों को काफी मुश्किलें हो सकती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ोतरी के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी अपने सभी कोर्सेज की फीस बढ़ा दी, जिसको लेकर स्टूडेंट खासे परेशान है। इस बात को लेकर कि जो फीस 7,000 थी पूरे साल की, वो 14,000, 15,000, 18,000 इस तरीके से बढ़ी है। हालांकि 30% मिनिमम से लेके कहा जा रहा है कि 147.47% तक की फीस की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन ये भी है कि पिछले 20 सालों में कभी भी जामिया मिलिया इस्लामिया की फीस बढ़ोतरी नहीं हुई है। कि किस बिना पे हुई है, स्टूडेंट्स से जान लेते हैं एक बार, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जो बढ़ी हुई फीस को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन है। निरंजन, किस कोर्स में हो जामिया? मैं यहाँ पे BA LLB 5th ईयर में हूँ। फीस जो बढ़ी है किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लग रहा है, कितनी दिक्कत होगी या ठीक है क्योंकि लंबे समय से फीस नहीं बढ़ी थी? क्या देखिए, ऐसे नहीं बोल सकते लंबे समय से नहीं बढ़ी है, ठीक है, क्योंकि 2 साल पहले बीटेक में लगभग 2,000 रुपये बढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद पिछले साल लो में 5,000 रुपये फीस बढ़ाया था, और उसके अलावा पिछले साल ही बीटेक में 1.5 लाख रुपए का एक नया सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी स्टार्ट किया है। तो इसके कंटिन्यूएशन में मतलब वो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा वहाँ पे कि फीस बढ़ाने से क्या स्टूडेंट्स उसके खिलाफ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे उस तरीके का एक साझा समझ नहीं बनी थी। तो उसके बाद में एडमिन को ऐसा फील हुआ कि सारे के सारे कोर्सेज में फीस बढ़ा देते हैं। तो कैसा देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के इस कदम? उसके विरोध में है कोई स्टूडेंट। देखो, इसमें 2 बातें हैं। एक तो यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा तो मतलब देखो, जामिया एक जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे पिछड़े तबके से आते हैं स्टूडेंट लोग। साचर कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से ये तो आपको पता ही होगा कि उसमें जो दलित है, भारत के दलित से भी बदतर हालत में है भारत के मुसलमान। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो जो मुसलमान है, जो उत्पीड़ित तबके से है, जो मजलूम है, उनको यहाँ पे आकर के पढ़ने का ही मौका नहीं मिलेगा। तो जामिया को एक ऑप्शन के रूप में, खास करके दिल्ली में इतना अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने वाला एक यूनिवर्सिटी है, इसमें गरीब वंचित तबके से जो लोग आएंगे उसका ये कम हो जाएगा। एक एलिट तबके के ही लोग यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं। चलिए, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाम तबरेज है। तबरेज, किस कोर्स में हो आप? मैं अभी PhD एजुकेशन में से कर रहा हूँ। जी। कितने % फीस बढ़ी है? देखिए, एजुकेशन में लगभग 7 कोर्सेज हैं, और जो है अब उसमें 2 डिपार्टमेंट है। तो 2 डिपार्टमेंट का एक IMED चलता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ है, उसमें भी फीस जो है लगभग 88% बढ़ा दिया गया है। अच्छा। और MA एजुकेशन जो चलता है, अर्ली चाइल्डहुड ECT, तो उसमें 89.5% को सीट बढ़ा दिया। कितना असर पड़ने वाला है ये बड़ी फीस? देखिए, असर तो बहुत पड़ेगा। जो गरीब तबका का, जब मैं अपना ही अगर बात कर लूँ तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, और किसान के बेटा जो है एक अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ के या जामिया पहुँचा है। तो अगर फीस भी अगर बढ़ा दिया जाए तो जो हमको अपॉर्चुनिटी मिल पा रहा है वो मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए जो है ये बहुत ही अब समझिए ख़राब भी है, और जो हम इसका विरोध भी कर रहे हैं, कंटिन्यू आगे करते भी रहेंगे जब तक फीस इसका जो कम ना हो जाए। क्योंकि गरीब बच्चे जो अगर पढ़ रहे हैं, जो मानिए आप ठेला चालक के बच्चे भी, कल मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था तो मुझे एक स्टूडेंट मिला जो रिक्शा ड्राइवर का, ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा है, जो मास्टर इन पॉल साइंस से मास्टर्स कर रहा है। सोचिए, उसका बेटा जब यहाँ पढ़ रहा है तो वो जब फीस बढ़ जाएगा तो वो क्या पढ़ पाएगा आने वाले दिन में? सवाल कई सारे हैं कि जो गरीब तबके से आने वाले लोग हैं, जो 5,000, 7,000, 10,000 के अंदर की जिनके साल की फीस है, अगर वो फीस 10,000 की जगह 20,000, 15,000, 18,000 होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जरूर पड़ेगा। और भी कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अग्रज है।
आगे किस कोर्स में हो आप जामिया में? मैं बीए मास मीडिया सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड में कितनी % फीस बढ़ी है? देखिए जो हमारा कोर्स है पर्टिकुलरली उसकी बात करूँ तो पहले हमारे कोर्स की फ़ीस 7,975 कुछ हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर जो है 10,000 के आसपास कर दिया गया है। और अभी एक और कोर्स है BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क। 7,975 अब 10,000 हुए हैं, मतलब 2-2,500 रुपये बढ़ गए। हाँ बढ़ गई है। और ये मतलब यहाँ पर ये एक तरीके की जो है स्टेट की साजिश है, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक तबके के लोग हैं उनको शिक्षा से पीछे ढकेलने की साजिश है। और जामिया का एक एक तलबा एक स्टूडेंट इस साजिश को कभी कामयाब होने नहीं देगा। और इस चीज़ की हम आप लोगों ने रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर से इस बात का विरोध किया कि सर फीस बढ़ा दी गई है, जो गरीब तबके से लोग आते हैं वो कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल, हमने अभी प्रोटेस्ट किया था कुछ 2-3 दिन पहले, लेटर भी दिया था और हमने जो है वाइस चांसलर को और रजिस्ट्रार को और DSW को भी हमने जो है दिया था। और लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। अभी 2 दिन पहले पता चला है कि जो है BSW है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, उसमें जो है 147% फीस बढ़ाई गई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, लगभग 18,000 रुपये उसकी फ़ीस कर दी गई है। और मतलब ज़्यादातर एक कितनी दिक्कतें होंगी फीस बढ़ने से? बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग हैं जो किसानों के बच्चे हैं, कमरों के बच्चे हैं, बहुजनों के बच्चे हैं, वही लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। और बहुत गरीब तबके के लोग ज़्यादातर यहाँ हैं जो पढ़ने आते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, गुजारा नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया में तकरीबन सभी कोर्सेज़ की फ़ीस जो बढ़ाई गई है उससे स्टूडेंट खासे परेशान नज़र आ रहे हैं कि उन गरीब परिवारों को आखिर वो फ़ीस कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। वीडियो प्रमोद के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर फीस बढ़ाई जा रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और बेहतर करना चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर सहूलियात मिल सके। लेकिन अगर फीस बढ़ा देने के बावजूद बच्चों को बेहतर सहूलियात नहीं मिल पाती है तो इससे और परेशानी बढ़ेगी। ये फीस बढ़ाना, एक तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसकी कम होनी चाहिए, और दूसरी बात इन्होंने जो 10,000 बढ़ा दिए, हमें अभी इतना अच्छा वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। हमारी क्लास में पंखे गंदे हैं, पंखे नहीं चलते, कभी सीटें टूटी हुई हैं, ये वो। लग रहा है कि फीस बढ़ाना ठीक है? फीस बढ़ाना ठीक तो नहीं है, फीस लेकिन कुछ हुआ भी तो नहीं फीस बढ़ाने से। फीस तो बढ़ाने से अगर कोई फायदा होता है तो ठीक भी है। क्या नाम है आपका? असद नाम है मेरा। असद किस कोर्स में हो? मैं भी बीकॉम ऑनर्स में हूँ जी। किस तरीके देखते हो फीस जो बढ़ाई है? देखिए, अगर फीस बढ़ाई है तो उसका फ़ायदा भी हो, हमारी क्लास में चेयर लगे, लाइटें लगे, बल्ब सही हो और जो बोर्ड है वो सही हो, तब फ़ायदा है इसका कि फ़ीस बढ़ाई है तो कुछ मतलब निकलता है जी। दिक्कतें होंगी फीस बढ़ाने से? देखिए, हम जो कम गरीब लोग हैं जो दूर से आते हैं, लोग PG में रहते हैं, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है और फीस अगर बढ़ जाएगी तो और उनको मुश्किलें निकल के आएंगी। आइए आपको बताते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कितनी और कौन कौन से कोर्सेज की फीस बढ़ाई गई है। BA ऑनर्स सोशल वर्क में सबसे ज्यादा फीस बढ़ाई गई है, जिसमें फीस 147.47% बढ़कर 7,425 रुपए से 18,375 रुपए हो गई है, जो इस साल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा इजाफा है। यूनिवर्सिटी के 220 प्रोग्राम में से 70% यानी कि कुल 156 में 10% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है, जिनमें 124 प्रोग्राम में 30% या उससे ज्यादा का इजाफा शामिल है। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और एजुकेशन समेत 14 प्रोग्राम में 75% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। इस मामले पर जामिया मिलिया इस्लामिया की PRO प्रोफेसर साइमा सईद ने बताया कि जामिया मिलिया इस्लामिया में फीस जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन पिछले 15 से 20 सालों से कभी भी जामिया ने फीस नहीं बढ़ाई है और जिन कोर्सेज की फीस बढ़ाई गई है उन कोर्सेज की फीस पहले ही बहुत कम थी। ये फ़ीस जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डेलिब्रेशन के बाद हुई है। एक प्रोस्पेक्टस कमेटी 3 महीने लगातार बैठी है, सेवरल मीटिंग्स हुई हैं और क्लॉज बाय क्लॉज, पॉइंट बाय पॉइंट, कोर्स बाय कोर्स सब चीज़ों की फिजिबिलिटी स्टडी करके मामूली सी फ़ीस बढ़ाई गई है। कहीं कहीं पे ज़्यादातर जो बढ़ाई गई है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में कराई गई है, रेगुलर कोर्सेज में फ़ीस नहीं बढ़ाई गई है। और फीस जो है, जैसा कि आपने खुद बताया, ये 10 to 15 ईयर्स से फ़ीस का कोई रिवीजन नहीं हुआ था। तो आज की डेट में फ़ीस जो है 6,000 पूरे ईयर की फ़ीस 7,000 ये सस्टेनेबल नहीं रह गई थी और यही स्टडी किया कमेटी ने।
कंपैरेटिवली हर चीज़ स्टडी की गई, फीस ऑफ अदर यूनिवर्सिटी स्टडी की गई, और अगर आप आज देखें तो आज भी जामिया की फ़ीस सारे कोर्सेज में दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से कम है। तो फ़ीस जो है वो बड़ी नॉमिनल सी बढ़ाई गई। अच्छा, फ़ीस हाइक हुई है उन चीज़ों पे जो कि बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स थे, जो 10 से 15 साल पहले नहीं रिक्वायर्ड थे लेकिन आज उनकी ज़रूरत थी, जैसे कि वाईफाई हो गया, कैंपस डिजिटाइजेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सम अदर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन कीपिंग इन माइंड उन रिक्वायरमेंट्स को जो कि आज की डेट में देना ज़रूरी था, लाइब्रेरी के डिजिटाइजेशन हो गए, तो उसके लिए हमें मजबूरी के तौर पे ये छोटी छोटी फीस कम बढ़ानी पड़ी। पिछले काफी दिनों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फीस बढ़ोतरी को लेकर लगातार हंगामा होता रहा है। अब देखना ये होगा कि फीस बढ़ोतरी पर जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स अपनी बातों को यूनिवर्सिटी इंतजामिया तक कैसे पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।